प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा शांति का नोबेल। सोशल मीडिया पर वायरल इन ट्वीट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है। पीएम मोदी को चाहने वालों ने बुधवार को ऐसे ट्वीट्स किए और फिर बीजेपी नेता भी ऐसे दावे करने वालों में शामिल हो गए। इन ट्वीट में सबने नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी के डिप्टी चीफ का हवाला दिया है। साल 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे तगड़े दावेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हालांकि इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को ये पुरस्कार मिला। एक बार फिर शांति पुरस्कार के लिए मोदी के आसपास कोई नहीं है। इस बात की दावेदारी बातों बातों में कमेटी के मेंबर ने ही खुद कर दी। चूंकि बात दुनिया के सबसे बड़े शांति पुरस्कार की है और देश के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम लिया जा रहा है, लिहाजा हमने इस दावे को सच्चाई की कसौटी पर परखने का फैसला लिया और नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी के डिप्टी चीफ एस्ले टोजे तक पहुंचे। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता सुनीता झा ने एस्ले टोजे से वो सारे सवाल पूछे जो सोशल मीडिया पर वायरल ट्वीट्स में दावे के तौर पर सामने आ रहे हैं और नोबेल के शांति पुरस्कार से जुड़े हैं। सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा। I haven't noticed the peace all over the world, but I have noticed that Prime Minister Modi has intervened on a positive note in the Ukraine crisis, warning Russia against using nuclear weapons. And I'm obviously very happy to see that. I think any responsible leader in the world should give this message, and it's all the more important when it comes from a powerful country like India. And I believe the message was heard in Moscow and it was well received. नोबेल की शांति पुरस्कार कमेटी के डिप्टी चीफ एस्ले टोजे ने पीएम मोदी के प्रयासों की तारीफ की और वो तमाम फैक्टर भी बताए जो दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती साख और पीएम मोदी की भूमिका को सबसे आगे रखते हैं। फिर चाहे वो रूस यूक्रेन का मसला हो या आतंकवाद या फिर कोविड के दौर में पीएम मोदी की दुनिया के कई गरीब मुल्कों को दी गई मुफ्त वैक्सीन हो। 8 मिनट की लंबी बातचीत के दौरान हमने वो सवाल भी एस्ले टोजे से पूछा जो सोशल मीडिया में आग की तरह फैल रहा है, यानी पीएम मोदी को शांति के नोबेल का सबसे बड़ा दावेदार बताया जाना। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Peace is concerned. How do you rate Modi ji? Once again. Well, I couldn't possibly comment because as a member of the Nobel Committee, we never comment upon the prospects of any candidate for the Nobel Peace Prize. And I think for me, coming to India has been a learning experience. एस्ले टोये ने प्रधानमंत्री मोदी की दावेदारी पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इस समय जो उनका दौरे की टाइमिंग है वो बहुत चर्चा पर है और कई राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री की इस बीच बहुत तारीफ की है। नोबेल पीस प्राइज का सिलेक्शन प्रोसीजर भी जारी है। नॉर्वे के ओस्लो में नोबेल के शांति पुरस्कार का ऐलान किया जाता है, जबकि बाकी नोबेल स्वीडन के स्टॉकहोम में अनाउंस किए जाते हैं। तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी सितंबर से दावेदारों के नामांकन लेना शुरू करती है और ये प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलती है। 1 फरवरी को शांति पुरस्कार के लिए सारे नाम नोबेल कमेटी को भेज दिए जाते हैं और फिर मार्च महीने में कमेटी इन दावेदारों के काम को समझती देखती है। मार्च से अगस्त महीने इन दावेदारों का रिव्यू किया जाता है और अक्टूबर में नोबेल प्राइज विनर का नाम वोटिंग के आधार पर तय कर दिया जाता है। दिसंबर में ये नोबेल पीस प्राइज विजेता को पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें एक मेडल होता है, प्रमाण पत्र होता है और डॉक्यूमेंट होते हैं। इस पुरस्कार के लिए आमतौर पर एक साल में 200 नाम आते हैं और मार्च महीने से इनके नाम और वजह का आकलन किया जाता है। लिहाजा नोबेल पीस प्राइज कमेटी के मेंबर का मार्च महीने में भारत आना सोशल मीडिया पर वायरल इन ट्वीट्स को हवा दे रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान पीएम मोदी के 2 भाषणों का खूब जिक्र हो रहा है या उन्हें सुना जा रहा है जो उन्होंने युद्ध और शांति को लेकर दिए थे। आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है।
इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी ने बीते सालों से दुनिया में शांति कायम करने के लिए जो प्रयास किए हैं वो काबिले तारीफ है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध में उनकी भूमिका बेहद वजनदार रही है। इसलिए पुतिन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सबने पीएम मोदी की शांति नीति की तारीफ की है। To cope with these challenges, Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. It was Prime Minister Modi who told Putin to his face, and I quote, "I know that today's era is not the era of war." दुनिया के अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया जा चुका है, मगर कहीं भी ऐसा कोई भाषण नहीं दिखा जिसमें मोदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने पर मुहर लगाई गई हो। ऐसे में हमारे मन में एक और सवाल था, वो ये कि कहीं नोबेल कमेटी ने आधिकारिक तौर पर मोदी की दावेदारी को पुख्ता तो नहीं बता दिया। हमने इसके लिए नोबेल प्राइज के ट्विटर हैंडल को खंगाला तो कहीं भी पीएम मोदी का नाम, उनकी तस्वीर नहीं दिखी। साथ ही कमेटी के सभी 6 मेंबर की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि करने वाली प्रतिक्रिया नहीं मिली। हमने नोबेल कमेटी से जुड़े कई इंटरव्यू सोशल मीडिया पर सर्च किए, कई बहस देखी जिनमें दावेदारों के क्राइटेरिया का जिक्र तो है मगर पीएम मोदी की चर्चा नहीं, क्योंकि विजेताओं का नाम नियमों के मुताबिक सीक्रेट रखा जाता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पीएम मोदी को नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए सबसे बड़ा दावेदार बताए जाने का दावा आंशिक सच और बहुत ज्यादा झूठ है। आंशिक सच इसलिए क्योंकि पीएम मोदी शांति के पक्षधर जरूर हैं और उनकी पहल से ऐसा हुआ भी है, जबकि इस दावे को इसलिए झूठा माना जा सकता है क्योंकि नोबेल कमेटी के डिप्टी चीफ ने ऐसा बयान नहीं दिया और ना ही आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा अक्टूबर महीने तक, तभी क्लियर होगा कि पीएम मोदी को इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा या नहीं। अगर अक्टूबर महीने में नोबेल कमेटी मोदी के नाम पर मुहर लगाती है तो इस पुरस्कार को पाने वाले वो मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी के बाद तीसरे भारतीय बन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो नाटू नाटू के बाद भारत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। देखिए, जहां दुनिया छोटी छोटी बातों में युद्ध में घुस जा रही है, वहीं 2022 और 23 के बीच नरेंद्र मोदी जी अगर ये कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा शांति का संदेश कोई और दे सकता है। कोरोना काल में 150 देशों को दवाइयां उपलब्ध कराना, भोजन उपलब्ध कराना, अनाज उपलब्ध कराना, इतना बड़ा कार्य आप समझते हैं मानवता कैसे तार तार हो जाती, भूख क्या नहीं करा देती है। भारतीय प्रधानमंत्री पद कहीं ना कहीं दुनिया में शांति की गारंटी देता है, चाहे वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू हुआ नॉन अलाइंड मूवमेंट हो, या फिर इंदिरा जी ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान कर क्षेत्र में शांति स्थापित की हो, चाहे परमाणु विखंडन से दुनिया में अपनी ताकत का एहसास करा करके शांति स्थापित करने का काम किया हो। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे पर आप भी आंख मूंद कर यकीन न करें, 7 महीने का इंतजार करें। दिल्ली से सुनीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।